हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर जो है आपके कितने नंबर है? 16 नंबर है। इसके पहले हम 1 से 15 करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और इसमें टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन है, जिनमें 120 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन पे जब हम फुल डिस्कशन करेंगे तो 120 क्वेश्चन से 400 क्वेश्चन बनेंगे। तो 400 क्वेश्चन आपके 1 से सवा घंटा में मैं कराऊंगा। रोज जो ये क्लास आप लोगों को जो है रात में जो है 9 बजे से मिलती है, मंडे टू सैटरडे, ध्यान रखिएगा। और यूपीएलटी ग्रेड के साथ 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 जो है जितने भी कला से संबंधित एग्जाम होता है, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, जितने भी कला से संबंधित जो एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अपन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको अपन क्लासेस का टेलीग्राम और व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ जाइए। शाम में ये टेस्ट होता है, शाम के 4 से 6 बजे होता है, ध्यान रखिएगा। शाम में 4 से 6 ये टेस्ट पेपर होता है। तो आपको 4 से 6 बजे तक ले मतलब 2 घंटे के लिए ओपन होता है। तो 2 घंटे तक जो है आप लोगों को जो है ये करना पड़ेगा। अप अपन क्लासेस की तरफ से जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को जो है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो मतलब कम्बो बनाया गया आप लोगों के लिए। इसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं कला से संबंधित सारे एग्जाम का जो टेस्ट पेपर इसमें मिलेंगे, चाहे वो यूपी टीजीटी से लेके आपके चंडीगढ़, मतलब यूपी टीजीटी से लेके जो है आपके चंडीगढ़ के तक जितने भी बैक पेपर हुए हैं अभी तक, ठीक है, सारे पेपर इसमें मिलेंगे। प्लस आपको मॉडल पेपर भी इसके साथ मिलेंगे। और इसके साथ जो है आपके 350 टेस्ट पेपर मिलेंगे, 350 टेस्ट पेपर मिलेंगे। और 30,500 प्लस क्वेश्चन इसमें है। वैलिडिटी जो आपके 12 मंथ के साथ मिलेंगे। प्राइस जो आपके 799 है। इसमें टोटल टेस्ट जो है आपके 350 आएंगे। टॉपिक वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज, मॉडल पेपर, और जितने भी बैक पेपर अभी तक कला से संबंधित हुए हैं सब बैक पेपर आपको मिलेंगे। उसके बाद में यूपीएलटी ग्रेड का पेपर है आप लोगों का, इसका भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसके भी 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। इसमें जो है 11,000 की जगह पे जो 12,500 क्वेश्चन आपको दिया गया, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो टेस्ट जो है आपके 115 टेस्ट पेपर हो गए हैं। 50 टॉपिक वाइज जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 40 जो मॉडल पेपर है, जो 50 मॉडल पेपर हो गए यहाँ पे, ठीक है। 40 की जगह 50 मैंने करवा दिया आप लोगों के लिए। ओल्ड ईयर पेपर है एक, ग्राफिक कला जो है आपके 14 है, ठीक है। टोटल प्राइस जो 439 रुपया, ध्यान रखिएगा। इसी तरह यूपी टीजीटी का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 13,200 क्वेश्चन की जगह पर यहाँ पे भी 16,500 क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें भी टेस्ट जो टोटल टेस्ट जो 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं। टॉपिक बाई 50 है, मॉडल पेपर 55 है, 11 बैक ईयर है, 14 पेपर जो आपके ग्राफिक्स से ऐड हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसकी भी प्राइस 439 रुपया है। यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी, इसमें 16,500 क्वेश्चन है। लेकिन टीजीटी और पीजीटी का मॉडल पेपर अलग है, ध्यान रखिएगा। इसकी प्राइस जो है 439 रुपये। डीएसएसबी टीजीटी का भी है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, ठीक है। क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिए। सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। रोज ये क्लास जो आपके 9 बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे? रोज 9 बजे मिलेंगे, मंडे टू सैटरडे मिलेंगे रात के। और टोटल क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें कितने क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन का हम 400 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 1 से सवा घंटे के अंदर में आप क्लास में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नारायण श्रीधर बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो थे ये भारत के क्या थे? प्रथम कलाकार में क्या थे? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे की अगर हम बात करते हैं तो नारायण श्रीधर बेंद्रे याद रखिएगा क्या हो जाएंगे ये। पहले नारायण श्रीधर बेंद्रे जो भारत में किस लिए फेमस है? प्रभाववाद के लिए फेमस है। प्रभाववाद के प्रथम कलाकार, मतलब प्रभाववादी कलाकार है, इनको भारत में प्रथम बोला जाता है। बिंदुवादी भारत में प्रथम बोला जाता है, दोनों के लिए बोला जाता है। इनका जन्म ये किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनके 1910 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा, इंदौर में हुआ था। कला शिक्षा इन्होंने इंदौर कला विद्यालय से ही लिया था। डिप्लोमा जो इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिया था। तो याद रखिएगा नारायण श्रीधर बेंद्रे भारत में क्या है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? प्रभाववादी हो जाएंगे। ऑप्शन में प्रभाववादी है, प्रभावी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर प्रभाववादी नहीं होते तो बिंदुवादी भी हो जाते, क्योंकि बिंदुवादी भी भारत में प्रभाववादी या बिंदुवादी भारत में प्रथम किसको माना जाता है? एनएस बेंद्रे को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये चारों बात कहाँ चली थी? घनवादी, यथार्थवादी, प्रभाववादी, ये चारों बात याद रखिए कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में संग्रहित है? दीदारगंज यक्षिणी जो है किस संग्रहालय में संग्रहित है? याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा?
दीदारगंज यक्षिणी जो है आपके कहाँ पे है, तो ये कहाँ से मिली है, बिहार से मिली है, ठीक है, दीदारगंज से मिली है। इसको चावरधान यक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ पे रखी गई है, तो याद रखिएगा वर्तमान में ये बिहार संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चोलकालीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, सॉरी चंडेलकालीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ है स्थित है, तो चंडेलकालीन जो है खजुराहो के अंतर्गत आता है, खजुराहो के राजवंश है चंडेल वंश, ठीक है। खजुराहो में अगर हम बात करते हैं तो खजुराहो के अंतर्गत ही चंडेल वंश आता है। तो क्या हो जाएगा, चंडेलकालीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, तो पहले ही हम आंसर आपको बता दिए, खजुराहो। खजुराहो चंडेलकालीन का वंश का अगर टाइमिंग पूछेगा तो याद रखिएगा 9 से 12वीं सदी हो जाएगा। चंडेल वंश चली थी, कहाँ चली थी, खजुराहो मध्य प्रदेश में चली थी, ध्यान रखिए खजुराहो मध्य प्रदेश में चंडेल वंश चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चंडेलकालीन लक्ष्मण मंदिर फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है, नहीं रिपीट नहीं है, अलग है। चंडेलकालीन लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किस देवता की मूर्ति स्थापित है, जो चंडेलकालीन जो आपके ये है लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर में जो है गर्भगृह की हम बात करते हैं तो गर्भगृह में किस देवता की मूर्ति स्थापित है, लक्ष्मण है, विष्णु की त्रिमूर्ति है, शिवलिंग है, नंदी है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा चंडेलकालीन कहाँ चली थी, खजुराहो में चली थी। खजुराहो कब पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंडेलकालीन वंश का जो है 9 से 12वीं सदी तक चली थी, ध्यान रखिएगा। और ये लक्ष्मण मंदिर जो है किसको समर्पित है, कि मतलब लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किस देवता को दिखाया गया था, विष्णु की मूर्ति, याद रखिएगा विष्णु की मूर्ति दिखाया गया यहाँ पे। और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में किसने बनवाया है, कौन बनवाया है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, कमेंट करते रहिए लोग। तो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में याद रखिएगा यशो वर्मन बनवाया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दीदारगंज यक्षिणी किस वस्तु से बनी है, तो दीदारगंज यक्षिणी जो है किस वस्तु से मिली है, जो दीदारगंज जो जगह है पटना से मिला, इसको चावरधानी यक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस पत्थर से बनी है, कौन सी पत्थर से बनी है, तो याद रखिएगा कौन सा, लाल बलुआ पत्थर, मतलब चुनार सैंडस्टोन से बनी, मतलब चुनार से पत्थर आते थे तो चुनार सैंडस्टोन हो जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। और तीसरी सदी ईस्वी में अशोक ने बनवाया था, इसे ध्यान रखिएगा। मौर्यकाल वंश से संबंधित है प्रतिमा, बिहार म्यूजियम में रखी गई है। जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को क्या कहते हैं, तो जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को क्या कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो जो जीव जंतुओं की फोटोग्राफी होता है उसे क्या बोलते हैं, तो जीव जंतु फोटोग्राफी के लिए क्या जानता है, तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बोलते हैं। जीव जंतु को फोटोग्राफी को क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपके पूछा गया है। कुरुक्षेत्र में जो काम, मतलब कुरुक्षेत्र के ऊपर जो पेंटिंग बनाने वाले कौन से कलाकार है, या कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसने बनाया था, कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में जो चित्र बनाने वाले कलाकार कौन से हो जाएंगे, याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के ऊपर जो चित्र कौन बनाया था, ये नंदलाल बोस ने बनाए थे। कुरुक्षेत्र में जो वो महाभारत वाला जो लड़ाई होता है उसी पे जो है नंदलाल बोस बनाए थे, याद रखिएगा कुरुक्षेत्र नंदलाल बोस, ठीक है। इनका जन्म 1882 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। और किस लिए फेमस है, चित्रकार, भित्ति चित्रकार, ग्राफिक, तीनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कथन है ये, हल्का लाल रंग उसी रंगत के गहरी पृष्ठभूमि पर लगाया जाए तो वह और अधिक हल्का लाल प्रतीक होता है, ये बात सही है। पीले रंग को लाल रंग की पृष्ठभूमि में लगा दिया जाए तो पीला रंग नारंगी प्रतीत होता है, ये भी बात सही है। क्या हो जाएगा, दोनों सही होगा, डी आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला शब्द किस भाषा से लिया गया, जो कला शब्द है, ठीक है, कला शब्द जो है किस भाषा से लिया गया, हिंदी, फारसी, संस्कृत, कमेंट करते रहिए आप लोग। तो कला शब्द जो है किस भाषा से लिया गया, याद रखिएगा संस्कृत भाषा से लिया गया, कला शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। और कला के यथार्थवादी प्रयोग कभी आता है कि कला के यथार्थवादी प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया था, नाट्यशास्त्र में, याद रखिए कला शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, ऋग्वेद में हुआ है। कला शब्द जो है संस्कृत भाषा के शब्द, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथी कला का उद्भव किस देश में हुआ, अगर हम गोथी कला के उद्भव की बात करते हैं तो गोथी कला किस लिए जाना जाता है, वास्तुकला, स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, रंगीन कांच की खिड़कियों, स्टोन ग्लास के लिए जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 12 से 13वीं सदी में चली थी, कहाँ 12 से 13वीं सदी में कहाँ चली थी, तो फ्रांस में चली थी। तो गोथी कला का उद्भव याद रखिए क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिट्टी प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहते हैं, जो मिट्टी प्लास्टर की बात कर रहे हैं तो मिट्टी प्लास्टर या मोम की आकृति बनाने के लिए ढांचे में
क्या ढांचे ढांचे को क्या कहा जाता है? ग्रेट, आर्मेचर, केसिंग, चेसिंग, क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, मिट्टी, प्लास्टर या मोम की आकृति बनाने के लिए सबसे पहले ढांचा बनाते हैं, और ढांचा को क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि का नाम बताइए। सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि का नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो सिरेमिक के बर्तनों को पकाने के लिए प्रथम विधि नाम याद रखिए, क्या हो जाएगा? कमेंट करते रहिए आप लोग। तो सिरेमिक के बर्तनों के पकाने की प्रथम विधि याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? प्रथम विधि राखू याद रखिए, क्या हो जाएगा? राखू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? तो चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? रूप, भाव, प्रमाण, लिपि। देखिए, रूप, भाव, रूप, प्रमाण, भाव, ये तो षडंग के अंतर्गत आ जाता है, लिपि नहीं आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? तो लिपि से नहीं है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में हुआ था। लेकिन इसकी स्थापना कौन किया था? स्थापित कौन किया था? किसने स्थापित किया था? तो दो लोग हैं यहाँ पे, दोनों लोग का नाम आता है। किसी किसी एग्जाम में अवनीनाथ को माना जाता है, किसी को गगननाथ को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, डीएसएसबी में जो अवनीनाथ टैगोर नहीं थे तो इनको भी मान लिया गया है, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन। ठीक है, तो फिलहाल में जो है यूपी में गगननाथ टैगोर भी माना है। ठीक है, तो गगननाथ टैगोर की तरफ जाइए। अगर ऑप्शन में अगर गगननाथ टैगोर नहीं है तब अवनीनाथ टैगोर की तरफ भी अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो कोई भी ऑप्शन में रहे तो कोई एक हो जाएंगे, दोनों तो नहीं रहेंगे, कोई कंफ्यूजन पैदा कर देगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इम्पेस्टो है, इम्पेस्टो क्या है? मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है, भीति चित्र की एक पद्धति है, टेम्परा रंगों को पतला कर चित्रण पद्धति है, प्रिंटिंग पद्धति है। इम्पेस्टो क्या है? तो इम्पेस्टो याद रखिएगा, ये चित्रकला का 3D यानी परिप्रेक्ष्य का मतलब में होता है ये। ठीक है, 3D विधा है ये, जो इसमें कलर जो लगाते थे मोटे मोटे मतलब स्पेचुला से लगाते हैं, तो जो धरातल पर लगाते हैं तो क्या होता है? उभरता है, तो 3D में आ जाता है। तो मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ को माना जाता है। तो राजा रवि वर्मा को ओलियोग्राफ कब लगाए थे? ये 1894 ईस्वी में लगाए थे। कहाँ लगाए थे? मुंबई के घाट कोपर के लोनावाला में, वर्तमान में कहाँ पे? लोनावाला में। ठीक है, तो कब लगाए थे? 1894 में। तो इसको क्या बोला जाता है? अतिरिक्त परख शैली बोलते, बाजार शैली बोलते हैं, यूरोपियन शैली बोलते, क्या बोलते? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बाजार शैली भी बोला जाता है, यूरोपियन शैली भी बोला जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक अधिक हो जाएगा। राजा रवि वर्मा जो केरल के हैं, चित्रकार के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द रॉयल एकेडमी लंदन, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिए कि किसके द्वारा की गई थी। तो सर जेसुआ रोनाल्ड हो जाएंगे। द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सर जेसुआ रोनाल्ड याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ये द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना बहुत बारी क्वेश्चन में एग्जाम में आया, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगरा पेंटिंग ऑन लव, नमक पुस्तक के लेखक कौन है? एम एस रंधवा, ओसी गांगुली या डब्ल्यू जी आचार्य, क्या हो जाएंगे? तो कंगरा पेंटिंग ऑन लव जो पुस्तक जो है, लेखक जो है किसने है, या कंगरा के ऊपर जो है, कंगरा पेंटिंग पे जो है, या कंगरा शैली के ऊपर सबसे ज्यादा पुस्तक लिखने वाला कौन है? वो भी आप लोग कमेंट करते रहिए। तो ये पुस्तक याद रखिएगा, कंगरा पेंटिंग ऑन लव जो नमक पुस्तक, एम एस रंधवा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एम एस रंधवा। और कंगरा शैली के ऊपर जब सर्वाधिक पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखिएगा एम एस रंधवा है। चाहे कंगरा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक पूछे या सर्वाधिक पुस्तक कंगरा शैली के ऊपर किसने लिखा है, तो एम एस रंधवा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमूर्त कला की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी डैश वर्ष में हुई थी। अमूर्त कला की बात हो रही है कि अमूर्त कला की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है डैश वर्ष में हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1900, ऑप्शन आपके सामने है। और किसकी चित्र लगी थी अमूर्त कला में? तो याद रखिएगा 1930 में जो है आपके पेरिस में लगी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को लगी थी। तो सबसे पहले जो है अमूर्त कला की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है
सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को ही भारत से बाहर लगी थी। कब लगी थी? तो 1930 में लगी थी। कहाँ लगी थी? पेरिस में लगी थी। 1931 में लंदन में लगा था। और भारत में कब लगा था? तो 1930 में जो है यहाँ पे पेरिस में लगा था। और फिर उसी 1930 में जो लंदन में भी लगा था। भारत में 31 में जो है आपके मुंबई में लगा था। 32 में जो है आपके पश्चिम बंगाल में इनके लगा था। ये भी ध्यान रखिएगा। इस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेटक विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ। तो किस लघु चित्र शैली की बात हो रही है? ठीक है, मुख्य रूप से क्या? आखेटक विषय से वस्तु से संबंधित जो चित्रों का निर्माण हुआ था, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, तो क्या हो जाएगा? तो अखेटक से संबंधित या अखेट या शिकार से संबंधित जो है राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो है आपके कोटा शैली में ज्यादातर जो शिकार से संबंधित चित्र बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? अगर हम जॉर्ज मूर की व्यक्ति चित्र की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है? तो कौन हो जाएंगे? तो जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र कौन बनाया था? तो याद रखिएगा एडवर्ड माने हो जाएंगे। एडवर्ड माने बनाए थे। एडवर्ड माने की अगर हम बात करते तो किस लिए प्रभाववाद के कलाकार है, किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। इनका जन्म 1832 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ध्यान रखिएगा ये भी। और किस बात के कलाकार है? तो प्रभाववाद के कलाकार है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? एडवर्ड माने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चार वेदों में किस वेद को ज्ञात्मक वेद के रूप में जाना जाता है? ज्ञात चारों वेदों में जो है किस वेद को ज्ञात्मक वेद के रूप में जाना जाता है? तो किसको बोला जाता है ज्ञात्मक वेद? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? साम वेद को जो है ज्ञात्मक वेद के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन गए वेद एग्जाम में पूछा है किस वेद को ज्ञात्मक वेद या संगीत से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी चित्र किसने चित्रित किया था? तो कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी चित्र जो है किसने चित्रित किया था? पिकासो, सेजान, पाल गोगोआ, विसेंट वैन गो। तो कान पे पट्टी मतलब कान पे पट्टी बांध करके स्वयं कौन चित्र बनाता था? तो याद रखिएगा कान पे पट्टी या कान काट के अपने प्रेमिका को कौन दे दिया था? तो याद रखिएगा विसेंट वैन गो हो जाएंगे। विसेंट वैन गो के जन्म की हम बात करते थे, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। किस बात के कलाकार है? तो उत्तर प्रभाववाद हो जाएंगे, याद रखिएगा उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका ये किस लिए फेमस? केवल चित्रकार के लिए फेमस, याद रखिए केवल चित्रकार के लिए फेमस है। और इनकी जन्म की अगर बात करते तो इनकी जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1853 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में। नीदरलैंड या हाईलैंड कुछ भी आ गया एग्जाम में तो आप लोग मार सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पाल गोगोआ फ्रांस का है, सेजा भी फ्रांस के थे, पिकासो स्पेन के थे, ध्यान रखिएगा ये दोनों कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। और स्पेन के पिकासो कहाँ के थे? स्पेन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से खजुराहो मंदिर समूह में नहीं है, तो इनमें से कौन सा मंदिर जो खजुराहो मंदिर के समूह में नहीं है? तो खजुराहो में वर्तमान में कितने मंदिर बचे हैं? तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में आपके 22 या 25 ही है, वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन, कभी कभी 30 भी मान लेता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे। खजुराहो में वर्तमान में वैसे पहले 85 मंदिर थे, वर्तमान में 25, 22, 30 ऐसा ही तो ऑप्शन के हिसाब से जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समूह में खजुराहो समूह में नहीं? खजुराहो जो है कब से कब चला था? खजुराहो आपके मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और खजुराहो में जो चंडेल राजवंश थे तो 9 से 12 चले थे, ये भी याद रखिएगा। 64 योगिनी मंदिर जो खजुराहो के सबसे प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर जो है आपके सबसे श्रेष्ठ मंदिर है खजुराहो मंदिर का, ठीक है, जो शिव धर्म से संबंधित है, जो आपके विद्याधर ने बनवाया था। उसके बाद वराह मंदिर जो है ये भी जो आपके खजुराहो के, लेकिन राजा रानी मंदिर जो आपके खजुराहो का नहीं है, ध्यान रखिएगा। आंसर जो आपके क्या हो जाएगा? खजुराहो, ये राजा रानी मंदिर। राजा रानी मंदिर को ही राजरनिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में, याद रखिएगा, ठीक है। और उड़ीसा में जो है कलिंग शैली के अंतर्गत ये बना है, या गंग वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस सभ्यता के समूह को जवाहरलाल नेहरू ने तो जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? जवाहरलाल नेहरू जो थे किस कला प्रदर्शनी की अगर हम बात करते तो पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए क्या हो जाएंगे? ग्रुप 1890 कर लीजिएगा। ग्रुप 1890 जो है इसकी प्रदर्शनी की, ग्रुप 1890 का प्रथम प्रदर्शनी और अंतिम प्रदर्शनी, मतलब एक ही प्रदर्शनी हुआ था। क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि ग्रुप 1890 की प्रदर्शनी कब लगी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा 1963 में लगी थी, ठीक है, 1963 में लगी थी। और
या ग्रुप 18 मतलब कौन से ऐसे प्रदर्शनी है जो पहली प्रदर्शनी और अंतिम प्रदर्शनी एक ही थी, लास्ट थी, तो याद रखिएगा ग्रुप 1890। ठीक है। इसके संस्थापक जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। प्रगतिशील कला समूह जो है मुंबई में चली थी, इसकी स्थापना 1947 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। बॉम्बे बॉम्बे समूह या बॉम्बे ग्रुप जो है के हैबर वाला, याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है 1957 ईस्वी में हुआ था, और ये भी कहा है मुंबई में है। इसके नेता या संस्थापक कौन थे? के हैबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह के पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? ग्रुप 1890। भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह और रख रखाव के लिए समर्पित है? तो क्या हो जाएगा इसका? तो भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह और रख रखाव के लिए समर्पित है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? ललित कला अकादमी नहीं, अखिल भारतीय कला संग्रहालय नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी हो जाएगा, कि राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में जो है आपके महत्वपूर्ण कार्यों का संग्रह में रख रखाव समर्पित है। और इसकी स्थापना राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के अगर पूछता है तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1954 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और इसके पहले राष्ट्रीय आधुनिक कला के पहले संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा मुकुल चंद डे हो जाएंगे। ठीक है। और ललित कला अकादमी, ललित कला गैलरी मतलब दिल्ली की वाला की बात हो रही है, तो 1954 ईस्वी में भी इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती है तो वे सृजन करती है। जब रेखाएं जो है किसी स्थान को घेरती है तो वे सृजन करती है। रूप, आकार, समुच्चय, क्या हो जाएगा? जब रेखाएं जो है किसी स्थान को घेरती है तो वे सृजन करती है। किसका करती है? आकार की करती है। ध्यान रखिए किसका करती है? आकार की होती है। ठीक है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। ठीक है, ताकि क्लास जो है आप लोग को और भी अच्छा या मजेदार बनाया जा सके। दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए दर्शाया गया दृश्य वास्तविक है, परिपेक्ष और पूर्वाभास का उपयोग करने की विधि क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए दर्शाया गया दृश्य वास्तविक है, परिपेक्ष और पूर्वाभास का उपयोग करने की विधि क्या होता है? भ्रमवाद। याद रखिएगा भ्रमवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जहांगीर काल में सचित पांडुलिपियों ने स्वनिहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान ले लिया, जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो जहांगीर काल में सचिन पांडुलिपि ने स्वनिहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान ले लिया, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा मुराक्का कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मुराक्का कहा जाता है। मुराक्का जो है आपके कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा मुगल काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक अवयव अवयव आवेगों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवास पर पेन डालने या टपकाने की तकनीक का उपयोग किया था? तो कौन से कलाकार हो जाएंगे? तो किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवास पर पेन डालने या टपकाने की तकनीक का उपयोग किया था? जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक किस शैली के कलाकार हैं? तो एक्शन पेंटिंग से संबंधित है। जैक्सन पोलाक जो है अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाता है। जन्म जो 1912 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका। याद रखिए इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, एक्शन पेंटर के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसकी प्राइस जो है आपके कितने हैं? जो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें टोटल 12,500 क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए कितने क्वेश्चन मिल रहा है? 12,500 क्वेश्चन मिल रहा है। वैलिडिटी 6 मंथ मिल रहा है। 105 की जगह पे 115 टेस्ट पेपर है।
टॉपिक वाइज जो है आपके 50 जो है 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर जो है 40 के जगह पे 50 मिल रहे हैं। बैक पेपर 1 है, 14 पेपर ग्राफिक का लगा है। तो ध्यान रखिएगा एलटी ग्रेड के हिसाब से ये टेस्ट पेपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर एलटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसलिए रिविजन करिए और प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। और यूट्यूब का भी क्लास देखते रहिए, क्योंकि यूट्यूब के क्लास में भी आप लोगों को बहुत मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब के क्लास भी देखते रहिए, टेस्ट भी लगाते रहिए। जिन लोगों ने ले लिया है वो तो लगाए, जिन लोगों को नहीं लिए हैं वो लोग ले सकते हैं। इसकी प्राइस जो है 439 रुपया है, ध्यान रखिएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर के मुख्य मंदिर में सूर्य भगवान की कितनी प्रतिमाएं हैं? तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, ये कहाँ पे? उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में है ये। उड़ीसा में किस वंश ने बनवाया था? कलिंग वंश में बना है, गंग वंश या कलिंग वंश, याद रखिएगा। और सूर्य मंदिर जो है कब बनी थी? 13वीं सदी में बनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और कितनी सूर्य भगवान की कितनी प्रतिमा है उड़ीसा के कोणार्क के मंदिर में? तो याद रखिएगा 3 प्रतिमा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। उत्तर प्रभाववाद के कौन सा कलाकार जो ताहिती में चित्रण किया था? उत्तर प्रभाववाद जो कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में चली थी। और उत्तर प्रभाववाद की कौन सी कलाकार जो चित्रण जो है ताहिती में जाके किया था, तो वो कौन सा है? पाल गोगिन हो जाएंगे, याद रखिएगा, पाल गोगिन हो जाएंगे। पाल गोगिन अगर हम बात करते हैं तो ये किस लिए फेमस है? चित्रकार भी है, ठीक है, चित्रकार तो है ही, चित्रकार है, चित्रकार और क्या है? छापा कलाकार है, ध्यान रखिएगा, छापा कलाकार के लिए कलाकार भी हैं, ठीक है। छापा कलाकार के लिए भी फेमस है। और इनका जन्म की बात करते हैं तो 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ताहिती का चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? तो पाल गोगिन हो जाएंगे। छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास कहलाता है, क्या हो जाएगा? तो छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास क्या कहलाता है? तो यथार्थवादी चित्रण कहलाता है। अगर किसी भी आप चित्र में छाया प्रकाश अगर दिखा रहे हो तो रियलिस्टिक मतलब रियलिस्टिक दिखा रहे हो, मतलब एकदम हुबहू बनते हैं कि छाया प्रकाश से क्या ना चीजें जो होता है जो दिखता है वो निकल के आता है, तो यथार्थवादी चित्रण हो जाएगा। वन गो का पूरा नाम बताइए। देखिए कुछ कलाकार का जो है, आप लोगों को देखिए मैं बहुत सारी चीजें 10 मिनट के शो भी हम स्टार्ट किए हैं। 10 मिनट के शो में बहुत, जैसे जितने भी आर्टिस्ट का फुल नेम आते हैं वो मैं करा दूंगा, जितने भी पत्रिका आते हैं, जितने भी जो है आपके वाद, जिसे वाद भी बहुत कंफ्यूज करता है कौन सा वाद कहाँ चला, उसका भी मैंने 10 मिनट के शो में मैं वीडियो पे काम कर रहा हूँ। जैसे अगर मतलब वो कंप्लीट होता है मैं आप लोग को उसको भी देंगे। तो 10 मिनट के शो एकदम देखना मत बोलिए। तो 10 मिनट के शो में आप लोग समझ लीजिए हर आर्टिस्ट को जो है एकदम जितने भी क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे मैं आपको 10 मिनट के शो में करा रहा हूँ, चित्रों के साथ करा रहा हूँ। तो देखना एकदम मत बोलिए आप लोग, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के दृष्टि से है, जो भी आते हैं मैं वो 10 मिनट के शो में करा रहा हूँ। तो वनगो का पूरा नाम आपको सभी को पता है, विसेन वनगो हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? विसेन वनगो हो जाएंगे। और इनका जन्म जो 1853 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। किस बात के कलाकार हैं? तो उत्तर प्रभाववाद के हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक किताब एक चौकोर डिब्बा तथा एक ईंट का आकार संबंधित है, क्या हो जाएगा? तो एक किताब एक चौकोर डिब्बा तथा एक ईंट का आकार संबंधित है, तो याद रखिए घनाभ आकार हो जाएगा, ठीक है, घनाभ आकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाया था? तो उत्तर प्रभाववादी, ठीक है, उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम की बात हो रही है कि सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाया, ठीक है। तो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है, ठीक है। उत्तर प्रभाववाद कहाँ चला था? ये भी फ्रांस में चला था, याद रखिएगा। प्रतीकवाद जो है ये भी बाद है, ये भी कहाँ चला था? फ्रांस में चला था। क्वेश्चन आ चुका है कि प्रतीकवाद किस बाद में चला था, तो कहाँ चला था? फ्रांस में चला था। तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में से सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवाद, मतलब उत्तर प्रभाववाद छोड़ के प्रतीकवाद में किसने काम किया है? तो याद रखिए किसने काम किया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, कौन हो जाएंगे?
तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, पाल गोगोआ हो जाएंगे, पाल गोगोआ हो जाएंगे। पाल गोगोआ उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है, और उत्तर प्रभाववाद के कलाकार से इन्हीं की कला से जो है प्रतीकवाद का जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हीं की कला से इनका जन्म जो 1848 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है, चित्रकार छापा कला, तो दोनों के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नोत्रे दम द पेरिस, नोत्रे दम द पेरिस का चर्च किस कला शैली की प्रतिनिधित्व इमारत है, प्रतिनिधित्व इमारत है, क्या हो जाएगा। तो नोत्रे दम, नोत्रे दम द पेरिस का चर्च, ठीक है, किस कला शैली का प्रतिनिधित्व इमारत है। तो नोत्रे दम जो है ये याद रखिएगा गोथिक शैली में जो आपके क्या है, ये गोथिक शैली के क्या है, गोथिक शैली के क्या है, ये चर्च है, याद रखिएगा। गोथिक शैली का नोत्रे दम द पेरिस गोथिक शैली का चर्च है। और ये जो है आपके गोथिक शैली है, गोथिक शैली जो है तो क्या हो जाएगा, गोथिक हो जाएगा। गोथिक कहाँ चली थी, तो 12 से 13वीं सदी में चली थी, याद रखिएगा 12 से 13वीं सदी में चली थी। 12 से 13वीं सदी याद रखिए कहाँ चली थी, ठीक है, आपके फ्रांस में चली थी। गोथिक फ्रांस में चली थी, गोथिक फ्रांस चली थी। घनवाद भी फ्रांस में चली थी, यथार्थवादी भी फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। और दादावाद जो आपके स्विट्जरलैंड में चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने अभिव्यंजनावाद को अभिउदय को आलम्बन प्रदान किया था। तो अभिव्यंजनावाद को जो है अभिउदय प्रदान किया था। तो अभिव्यंजनावाद पूछेगा कहाँ चली थी, तो जर्मनी में चली थी, ठीक है। अभिव्यंजनावाद जो है कहाँ चली थी, जर्मनी में चली थी। अभिव्यंजनावाद के अभिउदय जो है, अभिउदय को आलम्बन प्रदान किस वाद ने किया था, तो कौन सा किया था, कौन सा किया था, तो याद रखिएगा फाववाद ने किया था। और फाववाद कहाँ चली थी, तो याद रखिएगा फाववाद जो आपके फ्रांस में चली थी। फाववाद भी कहाँ चली थी, फ्रांस में। क्वेश्चन आ सकता है रोमांसवाद कहाँ चली थी, फ्रांस में। यथार्थवाद कहाँ चली थी, फ्रांस में। नवशास्त्रीयवाद कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी। सारे वाद जो आपके फ्रांस के हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 391 नमक मासिक पत्रिका, 391 नमक मासिक पत्रिका से जुड़े कलाकार कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। 391 नमक मासिक पत्रिका से जुड़े कलाकार याद रखिए कौन हो जाएंगे, फ्रांसीसी पिकाबिया, याद रखिएगा। ये फ्रांसीसी पिकाबिया जो है 390 मासिक पत्रिका से जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ढलाई का सही क्रम बताइए कि धातु ढलाई का सही क्रम क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, पहला हो जाएगा, डी आंसर जा रहा है। फिर मोल्ड बनाएंगे, मोल्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद में मोल्ड बनाने के बाद में पिघलाना और डालना, फिर जो उसके बाद में जो है सेक आउट और गर्मी उपचार, मतलब डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक विक्रेता जिसका उत्पाद बेचने में ग्राहक को संबंध होता है इसमें शामिल है। तो एक विक्रेता जिसका उत्पादन बेचने में ग्राहक को संबंध होता है इसमें शामिल है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हैचिंग याद, क्रॉस सेलिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थापत्य कला शैली में चित्रण है तो बहुत कम भित्ति धरातल उपलब्ध होते हैं। तो क्या हो जाएगा, कौन सी स्थापत्य कला शैली में चित्रण है तो बहुत कम भित्ति धरातल उपलब्ध होते हैं। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, गोथिक स्थापत्य शैली। गोथिक स्थापत्य शैली में ज्यादातर जो खिड़कियां बनी है, ठीक है, रंगीन कांच की खिड़कियां बड़ी बड़ी बनी है। तो यहाँ पे जो है भित्ति चित्रों के धरातल को उपलब्ध बहुत कम है, इसे ध्यान रखिएगा। ज्यादातर जो है यहाँ पे स्टोन ग्लास पेंटिंग बनी है, रंगीन कांच की खिड़कियां बनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गोथिक। गोथिक कहाँ चली थी, 12 से 13वीं सदी में चली थी, ठीक है। और कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में चली थी। रोमनस कला भी जो है आपकी फ्रांस की हो जाएगा। बजंटाइन कला जो है आपके 4 से जो है 15 चली थी। और ये प्रारंभिक ईसाई कला जो 1 से 6वीं सदी चली थी। दोनों कहाँ चली थी, इटली में चली थी। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ कृति किस जो है कृति में किस तकनीक में प्रयुक्त किया गया था, क्या हो जाएगा, एडगर देगा। एडगर देगा जो है इसके प्रभाववाद के कलाकार है, ठीक है, प्रभाववाद के कलाकार है, ध्यान रखिएगा, प्रभाववाद के कलाकार हैं। जन्म ये किस लिए फेमस है, चित्रकार भी हैं, चित्रकार के साथ मूर्ति भी बनाए हैं, ठीक है, मूर्ति के लिए भी फेमस है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा चित्रकार हो जाएंगे। जन्म जो है इनकी 1800 जो है
1934 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। और इनकी चित्र है वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ, जो है किस तकनीक में बनाया है? तो याद रखिएगा किस तकनीक में बनाया है इन्होंने, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? हैचिंग में बनाया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर फाववादी चित्रकारों का काला अध्ययन कहाँ हुआ था? तो देखिए अधिकतर फाववादी चित्रकारों का काला अध्ययन की बात हो रही है कि कहाँ हुआ था। तो फाववाद जो है आपके कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। लेकिन फाववाद के अंतर्गत जो चित्रकार हैं उसकी बात हो रही है। तो कला का अध्ययन कहाँ पे किया था इन्होंने? बताइए कहाँ पे किया था इन्होंने? तो देखिए फाववाद कहाँ चली थी? सीधे समझ लीजिए फाववाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। ठीक है, तो फ्रांस हो जाएगा। लेकिन अब रॉयल स्कूल लंदन फ्रांस वाले लोग तो जाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद ये ग्लोसोग स्कूल ऑफ द आर्ट, ग्लोसोग अमेरिका तो जाएंगे नहीं। सिलेट स्कूल लंदन जाएंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा? एकोल डेल विक्स पेरिस में, मतलब पेरिस के बाद है तो पेरिस में ही काम करेंगे। तो आंख मूंद के लगा दीजिए पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार के तुलिका घातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, नेट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो किस कलाकार को तुलिका घातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा वनगो को कहा जाता है। वनगो का कथन है किस कलाकार के तुलिका आघातों का रंगता हुआ सर्प कहा जाता है? वनगो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? महाकाव्य जो है महाभारत जो है किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि है, वेद व्यास है, श्री कुमार है, सोमेश्वर है। श्री कुमार जो है श्री रत्न जो ग्रंथ है उन्होंने लिखा है, शिल्प रत्न श्री कुमार ने लिखा है शिल्प रत्न। वेद व्यास जो है महाभारत लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा? वेद व्यास महाभारत हो जाएंगे। रामायण वाल्मीकि जी लिखे हैं, अभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुतुब मीनार लगभग बनवाएंगे। कुतुब मीनार जो है कहाँ? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है और गुलाम वंश के अंतर्गत बनी है ये इमारत। ठीक है, तो कब बनी है कुतुब मीनार? तो 1200 ईस्वी। याद रखिएगा। कौन बनवाया था कुतुब मीनार? जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा काम करवाया था कौन? करा? इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फतेहपुर सीकरी का निर्माण निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी जो है आपके, फतेहपुर सीकरी में मुख्य रूप से जो कौन जाने जाते हैं आपके? ठीक है, कौन जाने जाते हैं? अकबर ही जाने जाते हैं। तो अकबर ही जाने जाएंगे, अकबर के। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसने करवाया था? आंख मूंद के अकबर मार दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घाव कार्यों के एक सेट का शीर्षक है। देखिए घाव पूछे, जख्म पूछे, या घाव, जख्म और एक और नाम से आता है वुंड्स, ये तीन चीज जो है एक ही पेंटिंग है। ठीक है, नाम, घाव, वुंड्स, जख्म पूछे तो कौन हो जाएंगे? जे स्वामीनाथ, सॉरी सोमनाथ हो जाएंगे। सोमनाथ हो जो आपके छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। देखिए बांग्लादेश में हुआ था। तो घाव कार्यों के लिए या जख्म के लिए या बोन्स के लिए कौन जाने जाते हैं? सोमनाथ हो जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संयोजन आमतौर पर किससे बनाया जाता है? जो संयोजन जो है आमतौर से जो है किससे बनाया जाता है? क्या हो जाएगा? तो संयोजन आमतौर पर किससे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा स्क्रैप से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय मूर्ति शिल्प परंपरा गो गोमूत्रिका को किस रूप में जाना जाता है? तो भारतीय मूर्ति शिल्प परंपरा में गोमूत्रिका को किस रूप में जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अलंकार का तरीका हो जाएगा। भारतीय मूर्ति शिल्प परंपरा में गोमूत्रिका को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? अलंकार का तरीका हो जाएगा। दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पेंटिंग कार के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार के स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोहामा ताइकान द्वारा किया गया था? तो पेंटिंग कार के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार के स्टूडियो का उपयोग जो जापानी कलाकार योकोहामा टाइकान द्वारा किया गया था? तो कौन हो जाएंगे? ओनीनाथ टैगोर है। ओनीनाथ टैगोर जो है ना वास्तु चित्रण का शिक्षा जो है इन्हीं दोनों लोग से लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपने स्टूडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था? तो परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था? तो क्या हो जाएगा? तो किस शैली का उद्देश्य था? तो याद रखिएगा बंगाल शैली का उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा किस शैली का उद्देश्य हो जाएगा? तो बंगाल शैली का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
द स्पिरिट ऑफ द डेड वाचिंग, रखवाला मृत आत्मा कलाकृति को कौन चित्रित किया था? ये भी चित्र बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। चाहे द स्पिरिट ऑफ द डेड वाचिंग पूछे या रखवाला मृत आत्मा पूछे, किसकी हो जाएगा? तो याद रखिएगा किसकी हो जाएगा? गोगिंग को हो जाएंगे, पाल गोगिंग। ठीक है, इनका जन्म 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार है, छापा कलाकार और चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1863 में पेरिस में आयोजित अविष्कृत चित्रों की प्रदर्शनी में एडवर्ड माने की बात हो रही है। एडवर्ड माने की चित्र प्रदर्शित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? ठीक है, जो 1863 ईस्वी में जो है पेरिस में जो है अविष्कृत चित्रों की प्रदर्शनी जो लगी थी एडगर माने की, उस चित्र उसका शीर्षक क्या हो जाएगा? ओलंपिया, तृण भोजन, अंतिम भोजन, सूर्यदेव का प्रभाव। तो याद रखिएगा तृण पर भोजन लगी थी, और तृण पर भोजन जो 1863 में जो प्रदर्शनी लगी थी अविष्कृत चित्रों की प्रदर्शनी में जो है इनकी जो पेंटिंग पे जो काफी आलोचना हुई थी। एडगर माने क्या इसलिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जो है 1832 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। किस बात के कलाकार है? तो प्रभाववाद के कलाकार है। ठीक बात, किस बात के कलाकार है? तो प्रभाववाद के कलाकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम ओलंपिया जो है कौन? ओलंपिया का ये इन्होंने भी बनाया है, और इनकी कॉपी ओलंपिया के जो है पाल गोगवा ने भी किया था। अंतिम वो जो है कौन बनाया था? लास्ट सफर, लियोन डाविंची, कई लोग बनाए, ध्यान रखिए। सूर्योदय का प्रभाव जो है ये इसी को सनराइज इंप्रेशन बोलते हैं, ये प्रभाववाद का प्रथम चित्र है जो मोने ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य तत्व क्या होता है? प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य तत्व क्या? प्रभाववाद कहाँ चली थी? तो 1874 से 1886 तक चली थी। और कहाँ चली थी? तो याद रखिएगा ये फ्रांस में चली थी। तो प्रभाववादी चित्रकला का मुख्य तत्व क्या था? तो प्रभाववादी चित्रकारों को मुख्य तत्व याद रखिए, सूरज की रोशनी, मतलब लैंडस्केप ज्यादातर ये लोग बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहाड़ी महिलाओं को चित्रित किया था। तो पहाड़ी महिलाओं को चित्रित करने वाला कलाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। पहाड़ी महिलाओं के चित्रण कौन किया था? तो याद रखिए पहाड़ी शैली पूछेगा तो 1719 भी चली थी, लेकिन पहाड़ी महिलाओं को चित्रित अगर पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? अमृता शेरगिल कर लीजिएगा। अमृता शेरगिल की जन्म जो है 1913 ईस्वी में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। और कहा मृत्यु कहाँ हुआ था? 1941 में हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस थी? ये चित्रकार के लिए फेमस है। किस माध्यम में काम की थी? तो तैल माध्यम में की थी। ठीक है, किस माध्यम में काम की थी? तैल माध्यम, मतलब ऑयल कलर में की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य शास्त्र में स्त्री शब्द का अर्थ होता है। सौंदर्य शास्त्र में स्त्री शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या हो जाएगा? तो सौंदर्य शास्त्र में स्त्री शब्द का क्या अर्थ होता है? याद रखिए क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बुद्ध की शिक्षाएं किस रूप में संकलित है? तो बुद्ध की शिक्षाएं की बात हो रही है कि बुद्ध की शिक्षाएं जो है किस रूप में संकलित हुई थी? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो बुद्ध की शिक्षाएं किस रूप में संकलित हुई? तो याद रखिएगा त्रिपिटिका, याद रखिए क्या हो जाएगा? त्रिपिटिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची किसके लिए जाना जाता है? तो सांची के स्तूप की बात हो रही है कि सांची कहाँ पे है? तो याद रखिए रायसेन जिला में। रायसेन जिला जो है रायसेन जिला में है। और रायसेन जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और सांची स्तूप कब बनी थी? तीसरी सती ईस्वी में बनी थी। तीसरी सती ईस्वी याद रखिएगा, तीसरी सती में बनी थी। और किसके समय बनी थी? तो अशोक के समय में बनी थी, ध्यान रखिएगा, अशोक के समय में बनी थी। और ये जो है सांची स्तूप किस लिए जानी? भित्ति चीज जैन बौद्ध स्तूप के लिए जानी जाती है, याद रखिए सांची स्तूप बौद्ध स्तूप के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसमें इसमें जितने भी कला का पेपर अभी तक जो ऑल इंडिया में हुआ है, सारा मॉडल पेपर बैक पेपर आपको मिलेंगे, प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज सब पेपर जो आपको कॉम्बो मिलेंगे। 350 टेस्ट पेपर मिले हैं 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, 30,500 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और प्राइस जो आपके सामने है। तो माने का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए एडगर माने की बात हो रही है, तो माने का जन्म याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1832 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। किस वाद के कलाकार है? तो प्रभाववाद के कलाकार है। ठीक है, माने का जन्म पूछा है तो 1832 कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
जैक्सन पोलाक का संबंध, देखिए जैक्सन पोलाक की बात हो रही है। जैक्सन पोलाक जो है ये कहाँ के हैं, अमेरिका के कलाकार हैं, ठीक है। इनका ये जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में हुआ था। किस लिए फेमस था, अमूर्त अभिव्यंजनावाद के लिए फेमस है, मतलब अमूर्त कलाकार के लिए जाने जाते हैं। किस अमूर्त अभिव्यंजनावाद या अमूर्त कलाकार के लिए, याद रखिएगा अमूर्त कलाकार के लिए फेमस है। जैक्सन पोलाक जो किस बात से संबंधित है, तो याद रखिए क्रियात्मक चित्रण यानी एक्शन पेंटिंग। और क्रियात्मक एक्शन पेंटिंग कहाँ चली थी, तो अमेरिका में चली थी, ठीक है। अमेरिका चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्शन पेंटिंग कहाँ से संबंधित, अमेरिका जो है। ऑप जो है आपके अमेरिका में चली थी, ये भी ऑप आर्ट जो है, ऑप जो है आपके अमेरिका में चली थी, अमेरिका में चली थी, अमेरिका में चली थी। और कब चली थी, तो ऑप आर्ट याद रखिए कब चली थी, 1940 में चली थी। पॉप जो है कब चली थी, 1952 में चली थी। और कहाँ चली थी, पॉप आर्ट जो है इंग्लैंड में चली थी। सारे वाद का जो है सन और जन्म ये सब याद आप रखोगे ना, तो नेट के पेपर आप दे रहे हो तो नेट के पेपर में सीक्वेंस पूछ देता है, जन्म पूछ देता है, क्रम पूछ देता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ऐसे क्वेश्चन आपके जो मैं बता रहा हूँ सही यही क्रम जो आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से पाल गोगिंग का चित्र है, तो निम्नलिखित में से पाल गोगिन का चित्र पूछा है। सर्कस, पीला ऐसा, तीन महिलाएं, ओलंपिया, क्या हो जाएगा, पाल गोगिन का चित्र बताना है आपको। तो पाल गोगिन जो है आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है, छापा कलाकार, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो 1848 में हुआ था, ठीक है, 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और पाल गोगिन का चित्र क्या हो जाएगा, पीला ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पीला ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है, ठीक है। पूर्व का राफेल एग्जाम में कई बार पूछा गया, पूर्व का राफेल किसे बोला जाता है, तो पूर्व के राफेल याद रखिएगा किसको बोला जाता है, ऑप्शन सामने है, तो क्या हो जाएगा, बीजात को बोला जाता है। बीजात जो किस शैली के कलाकार है, ईरान की शैली से संबंधित है बीजात। और किसके समकालीन है, तो बाबर के समकालीन, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जाज मुर्ग का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है, ठीक है, अभी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था, आंख मूंद के मार दीजिए, एडवर्ड माने ने बनाया था, ठीक है। एडवर्ड माने जो है 1832 में जन्म हुआ था, प्रभाववाद के कलाकार हैं, चीज लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीकर के सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है, कृष्ण, विष्णु, शिव, श्री राम, क्या हो जाएगा। तो सीकर की हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है, तो किसको की जाती है, तो शिव की जाती है, ध्यान रखिएगा, शिव की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रभाववाद के इतिहास में किन प्रिंट का विशेष महत्व है, तो प्रभाववाद के इतिहास की बात हो रही है कि प्रभाववाद के इतिहास में किन प्रिंट का विशेष महत्व था, चीनी, यूरोपीय, भारतीय, जापानी, तो क्या हो जाएगा। तो प्रभाववाद के इतिहास में किन प्रिंट विशेष का महत्व है, तो क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जापानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जापानी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजात ने तमुरिड काल के दौरान मुख्य रूप से किस शहर में काम किया था, तो बीजात को ही पूर्व का राफेल बोला जाता है। तो बीजात ने त्रिमूल काल के दौरान मुख्य रूप से किस शहर में काम किया था, तो बेहजाद जो है बाबर के समकालीन है। और किस शैली में जो है, किस शहर में जो है, ईरान के किस शहर में जो है इसने काम किया था, तो याद रखिएगा बेहजाद जो है ईरान के किस शहर में काम करता था, तो हिरात, ये याद रखिएगा, हिरात में जो है इसने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्राडुबे बूगी बूगी की बात हो रही है, ठीक है, कि ब्राडुबे बूगी बूगी जो है किसकी कृति है, तो क्या हो जाएगा। तो याद रखिए किसकी हो जाएगा, ब्राडू डुबे बूगी बूगी जो है मोद्रियान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला में मेधी होगा, मेधी, ठीक है। तो मेधी जो है ना, मेधी शब्द जो है निम्न में से जो है, मेधी शब्द जो है निम्न में से किससे संबंध है, ठीक है। मेधी जो है आपको याद है स्तु वस्तु कला से संबंध हो जाएगा, मेधी शब्द जो है ये स्तु वस्तु कला से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मालवा में मंडना, अल्पना, रंगोली, भित्ति चित्र को किस नाम से जानते हैं। मालवा कहाँ पड़ता है आपके, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। मालवा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मंडना, अल्पना, रंगोली, भित्ति चित्र को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा चित्राना, याद रखिए क्या हो जाएगा, चित्राना के नाम से जाना जाता है।
और मंडना ऐसे पूछता है कि मंडना लोक कला कहाँ की है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा, अल्पना बंगाल का, रंगोली महाराष्ट्र का, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। मोने की कृति सूर्योदय का प्रभाव को किस कला आलोचक ने व्यंग्यात्मक रूप से प्रभावादी कहा? ठीक है, तो कौन से कला समीक्षक जो थे प्रभावाद का नामकरण भी कर दिया, या मोने की कृति सूर्योदय का प्रभाव या सनराइज इंप्रेशन को किस कला आलोचक ने व्यंग्यात्मक रूप से प्रभावादी कहा था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, लुई लुई ली राय, याद रखिएगा लुई ली राय जो है इसने कहा था। और प्रभाववाद जो कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी, ठीक है। और प्रभाववाद का नामकरण अगर कभी पूछ देगा किसने किया था, तो लुई लुई ली राय इन्होंने किया था। और किस चित्र से देख के कहा था, तो सूर्योदय का प्रभाव, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सनराइज इंप्रेशन के नाम पे इन्होंने नामकरण कर दिया था। और मोने का जन्म किस लिए जाना जाता, 1840 में जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो आपके चित्रकार के लिए फेमस है। मोने जो है प्रभाववाद के जो जन्मदाता हैं, संस्थापक हैं, याद रखिएगा। द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक किसकी है, तो याद रखिए किसकी हो जाएगा, केजी सुब्रमण्यम की हो जाएगा। केजी सुब्रमण्यम का हो जाएगा द लिविंग ट्रेडिशनल पुस्तक किस, केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम जो है भित्ति चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, छपा कलाकार मतलब, और चित्रकार सभी के लिए जाने जाते हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ था, केरल में हुआ था, याद रखिए केरल में हुआ था। तो ये जो है द लिविंग ट्रेडिशनल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे केजी सुब्रमण्यम। 26 जनवरी 2020 को लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो कौन से कलाकार थे? लखनऊ कला विद्यालय कहाँ है, लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1911 में हुआ था। तो लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य को जो है 26 जनवरी 2020 को जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो कौन से कलाकार है जिसको 2020 में जो है पद्मश्री मिला था? तो श्याम सुंदर शर्मा, याद रखिए क्या हो जाएंगे, श्याम सुंदर शर्मा को जो 26 जनवरी 2020 को जो है पद्मश्री मिला था, और लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते हैं ये। निम्न में से कौन प्रिंट मेकर है, कौन है इनमें से प्रिंट मेकर? सोमनाथ हो रहे हैं, सतीश गुजार के जी, कैसी परिणिकर, राम कुमार। तो आपको प्रिंट मेकर बताना है कि इनमें से प्रिंट मेकर कौन है। तो प्रिंट मेकर याद रखिएगा सोमनाथ होरी है प्रिंट मेकर। प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं कौन है, छापा कला के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार है, याद रखिएगा छापा कलाकार या प्रिंट मेकर के लिए जाने। सोमनाथ का जन्म जो 1921 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सनराइज इन्फ्रेशन का चित्रकार कौन है? सनराइज इन्फ्रेशन का चित्रकार कौन है? सनराइज इन्फ्रेशन या प्रभाव, ये आपके जो है क्या बोलते हैं, सूर्योदय का प्रभाव जो आता है किसकी हो जाएगा? तो याद रखिएगा सनराइज इन्फ्रेशन किसकी हो जाएगा, क्लोद मोनी हो जाएंगे। क्लोद मोनी प्रभाववाद का प्रथम चित्र है। प्रभाववाद का जो है नामकरण इसी चित्र से किया था। कौन किया था? लुई ली राय ने किया था, या लुई लराय, याद रखिएगा। प्रभाव मोने का जन्म 1840 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से एलिफेंटा का मूर्ति शिल्प नहीं है, तो एलिफेंटा का मूर्ति शिल्प इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। तो आंख मूंद के एलिफेंटा कब चली थी? तो 8 से 9 चली थी, ठीक है, 8 से 9वीं सदी चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई में है, मुंबई के धारापुरी में है एलिफेंटा। इसमें त्रिमूर्ति तो है ही, त्रिमूर्ति की साइज कभी पूछता था, 18x24 हो जाएगा, 24 फीट में है त्रिमूर्ति, ठीक है, एलिफेंटा में ही है। शिव और पार्वती विवाह भी है इसमें, शिव तांडव भी। भागीरथी की तपस्या ये नहीं है, भागीरथ की तपस्या जो महाबलीपुरम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार पाल सेजान के कला गुरु कौन है? उत्तर प्रभाववाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। और उत्तर प्रभाववाद के जन्मदाता कौन है? पाल सेजान है। पाल सेजान का जन्म जो 1839 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। पाल सेजान किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। तो उत्तर प्रभाववादी कलाकार पाल सेजान के गुरु बताना है, तो पाल सेजान के गुरु कौन हो जाएंगे? पिसारो हो जाएंगे, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? पिसारो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पिसारो भी उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित चित्रकार कौन है? पद्मश्री से सम्मानित कलाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन आपके सामने है।
तो पद्म श्री से उपाधि सम्मानित कलाकार कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत जो है ब्लू पोट्री या भित्ति चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत की अगर हम बात करते हैं तो 1922 में इनका जन्म हुआ था, राजस्थान के मऊ में हुआ था। राजस्थान के कहाँ हुआ था, तो मऊ में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ब्लू पोट्री या भित्ति चित्र के लिए जाने जाते हैं और पद्म श्री इनको मिला था, ध्यान रखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? तो द नाइट कैफे जो है आपके ऑप्शन सामने, द नाइट कैफे किसकी रचना है? तो द नाइट कैफे याद रखिए किसकी हो जाएगा, तो वन गो की है। द नाइट कैफे वन गो की है। वन गो उत्तर प्रभावत के कलाकार है। जन्म जो 1853 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नीदरलैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और किस लिए फेमस है वन गो, तो चित्रकार के लिए फेमस है, उत्तर प्रभावत के कलाकार है। द नाइट कैफे किसकी है, वन गो की हो जाएगा। अनुकरण सभी कलाओं का मूल है किसने कहा था? अनुकरण सभी कलाओं का मूल है किसने कहा था? कांट, हेगल, टॉलस्टॉय, प्लेटो ने किसने कहा था? तो अनुकरण सभी कलाओं का मूल है किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। प्लेटो जो है इनके जो दार्शनिक है, लेखक है, इनका जन्म जो है 427 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा 427 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो यूनान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। टोल्स्टॉय जो है रूस के हैं, 1928 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1928 में 1828 में हुआ था। और कहाँ हुआ था टोल्स्टॉय का जन्म? तो रूस में हुआ था। कांट और हेगल दोनों जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बीएचयू के दृश्य कला संकाय का वर्तमान अधिष्ठाता कौन है? ठीक है, तो कौन है वर्तमान में, अभी वर्तमान में चेंज हुआ है, तो कौन है? तो पांचवा ऑप्शन एक ले लीजिए इसमें, ठीक है, प्रोफेसर उत्तमा उत्तमा दीक्षित। ठीक है, तो प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित याद रखिएगा, ये कौन है वर्तमान में? ठीक है, क्या हो जाएंगे, बीएचयू दृश्य कला का वर्तमान अधिष्ठता कौन है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित हो जाएंगे वर्तमान में। ठीक है, इसके पहले डीपी मोहंती थे, अभी जो है प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिलखरा किस बात से संबंधित है? अगर दिलखरा की बात करते हैं, दिलखरा जो है किस बात से संबंधित है? स्वतंत्रतावाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद, रोमांसवाद। तो दिलखरा जो है किस बात से संबंधित है? तो दिलखरा जो आपके रोमांसवाद, रोमांटिज्म, स्वच्छंदतावाद से संबंधित, तो याद रखिएगा। और ये कहाँ चली थी? तो फ्रांस में चली थी। रोमांसवाद कहाँ चली थी? फ्रांस में। यथार्थवाद कहाँ चली थी? फ्रांस में। प्रभाववाद कहाँ चली थी? फ्रांस में। नव शास्त्रीयवाद कहाँ चली थी? फ्रांस। देखिए, नव शास्त्रीयवाद और रोमांसवाद एक ही है, नाम अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस माध्यम में लाइट से डार्क प्रोसेस अपनाया जाता है? तो किस माध्यम जो लाइट से डार्क किया जाता है? ऑयल वाटर मिश्रित लाइट से डार्क जो है आपके किस में किया जाता है? तो वाटर कलर में क्या किया जाता है? तो वाटर कलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र है? तो प्रारंभिक गुफा चित्र में जो है कैसे रेखा चित्र है? प्रतीकात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी, क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक गुफा चित्रों में जो है कैसे रेखा चित्र मिलते हैं आपको? तो कैसे मिलते हैं? तो याद रखिएगा प्रतीकात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लौकिक जगत में 4 प्रकार के ज्ञान है, समय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, यह किसका कथन है? तो क्या हो जाएगा? लौकिक जगत में 4 प्रकार के ज्ञान है, समय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, किसका कथन है? तो याद रखिएगा शंकु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में पुनरुद्धार कला या पुनरुत्थान कला आंदोलन जो है के अधिनायक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो पुनरुद्धार या पुनरुत्थान के लिए बात हो रही है, तो अधिनायक कौन हो जाएंगे? अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत में पुनर्जागरण ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बंगाल से हुआ था। ज्योति स्वरूप का प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कौन सा है? ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला आपको बताना है कौन सी है। तो ज्योति स्वरूप के प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? इनर जंगल श्रृंखला, याद रखिएगा। ज्योति स्वरूप के प्रसिद्ध चित्र कौन सा हो जाएगा? इनर जंगल श्रृंखला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इनर जंगल श्रृंखला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से भारत में शैल चित्रों की खोज का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? तो भारत में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज किसने किया था? तो कौन किया था? तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है किसने किया था? CH सिल्वेराट नहीं, WG एडर्सन और CG वेल्डिंग,
ए फासेट बिल्कुल नहीं, आचिम और कलाई और जॉन कॉटवन जो है मोरे मतलब मिर्जापुर के किया था, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन किया था? आचिम करलाई, जॉन कागवन किए थे, ये मिर्जापुर शैली का किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रगतासी गुफा के शैल चित्रों में पशु आकृतियों के सिर्फ 2 पैर हैं? ठीक है, कौन सी गुफा है प्रगतासी काल के जिसमें जो है आपके पशु आकृति के सिर्फ 2 पैर है? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? एबू गुफा में जो है 2 पैर है। ठीक है, एबू गुफा कहाँ पे है? ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग। तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ के वैलिडिटी के साथ मिल रहा है आपको 13,000 के 270 की जगह में 16,000 प्लस 500 क्वेश्चन लगभग इसमें आपको मिल रहे हैं। टोटल टेस्ट जो है आपके 130 टेस्ट पेपर हैं, 50 टॉपिक बाई है। ठीक है, 50 टॉपिक बाई है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे, 55 मॉडल पेपर हैं जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे, 11 बैक पेपर हैं, 14 पेपर जो आपके ग्राफिक कला से हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और इतने ज्यादा जो है टेस्ट श्रृंखला जो है ना, मतलब टेस्ट पेपर जो आपके टीजीटी के में दिया जा रहा है, ठीक है, मुझे लगता है ये आपके टीजीटी के लिए बहुत इनफ है, लेकिन आप इतना भी मत समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तैयारी करते रहिए, कंपटीशन इतनी बड़ी हो गई है कि आप ये सोच रहे हो टीजीटी लेवल की तैयारी करें, तो ये भूल जाइए, टीजीटी लेवल की तैयारी मत करिए। ठीक है, आप ऐसा तैयारी करिए कि चाहे क्वेश्चन इजी आए हार्ड आए, ठीक है, एग्जाम में बैठो तो निराश मत हो। ठीक है, उस हिसाब को अपने आप को अपडेट करो, और उस हिसाब से अपडेट करने के लिए आप जितना हो सके थ्योरी पढ़ो, टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, ये करना पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पर्सी ब्राउन के अनुसार सांची स्तूप का विकास कितने चरणों में हुआ था? पर्सी ब्राउन कहाँ के हैं? कला समीक्षक है, लेखक है, और ये कहाँ के? इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, पर्सी ब्राउन जो है 1872 में इंग्लैंड में हुआ था। क्या है? लेखक, कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं। और सांची स्तूप कहाँ पे है आपके? सांची स्तूप जो है आपके मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिए कहाँ मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है, तो सांची स्तूप का विकास कितने चरणों में पर्सी ब्राउन ने बताया था? कितने चरणों में बताया था? तो याद रखिएगा कितने चरणों में बनाया था, तो इन्होंने 4 चरणों में बताया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कला दुयामी रूप नहीं है? इनमें से कौन सा कला जो दुयामी नहीं है? देखिए, प्लास्टिक आर्ट है, ड्राइंग है, प्रिंट मेकिंग है। ठीक है, तो दुयामी नहीं पूछा है, तो पेंटिंग दुयामी 2D होता है, ड्राइंग भी होता है, प्रिंट मेकिंग भी होता है, प्लास्टिक आर्ट 3D हो जाएगा, मतलब मूर्ति कला से हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 5 प्रकार के पुरुषों निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है 5 प्रकार के पुरुषों, चित्रसूत का स्रोत है, विष्णु उत्तर पुराण है, बाकी आपके ऑप्शन सामने है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है 5 प्रकार के पुरुषों, चित्रसूत को स्रोत है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? विष्णु उत्तर पुराण, नारदी पुराण, मार्कंडेय पुराण, वराह पुराण, तो क्या हो जाएगा? तो 5 प्रकार के बताया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 5 प्रकार के पुरुषों को बताया गया था? चित्रसूत मतलब विष्णु उत्तर पुराण में बताया गया, विष्णु उत्तर पुराण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे ड्रेन किस काला आंदोलन का हिस्सा था? तो आंद्रे ड्रेन जो है किस काला आंदोलन का हिस्सा है? तो याद रखिएगा कि किस काला आंदोलन का हिस्सा हो जाएगा। तो आंद्रे ड्रेन जो है आपके किस शैली के कलाकार है? तो फावाद, याद रखिएगा। फावाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। घनबाद भी फ्रांस में चली थी, ये भी याद रखिएगा। ब्लू राइडर ग्रुप जो है ये ग्रुप अभिवंजनावाद के अंतर्गत चली थी। ठीक है, तो आंद्रे ड्रेने जो है किस आंदोलन से संबंधित? फावाद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? देखिए, प्राथमिक रंग पूछे, मूल रंग पूछे, प्राइमरी कलर पूछे, तो क्या हो जाएगा? लाल पीला नीला। तो देख लीजिए लाल पीला नीला किसमें है? लाल पीला नीला मतलब डी हो जाएगा। प्रकाश का रंग पूछता है तो याद रखिएगा आरजीबी हो जाएगा, आरजीबी याद रखिएगा। तो लाल नीला हरा, आरजीबी मतलब लाल नीला हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसकी प्रारंभिक पेंटिंग मुख्य रूप से देहाती भारतीय दृश्यों को साथ वास और गोचे की मिश्रित शैली में बनाई गई थी। तो इनमें से कौन सा कलाकार जो प्रारंभिक पेंटिंग मुख्य रूप से जो है देहाती भारतीय दृश्यों को वास और गुआचे में मिश्रित शैली में बनाई गई थी, तो कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन आपके सामने है, तो याद रखिए कौन सा हो जाएंगे? एनएस बेंद्रे हो जाएंगे, याद रखिएगा एनएस बेंद्रे हो जाएंगे। एनएस बेंद्रे का जन्म जो 1910 में हुआ था, इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। और किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था?
तो स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। ये ऑप्शन आपके सामने है। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रभाववादी कलाकार का तात्पर्य क्या होता है? उत्तर प्रभाववाद कहाँ चला था? फ्रांस में चला था, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में चला था। तो उत्तर प्रभाववादी कलाकारों का तात्पर्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो उत्तर प्रभाववादी कलाकारों का तात्पर्य क्या होता है? उत्तर प्रभाववादी क्यों आता है? क्योंकि प्रभाववाद चल रही थी फ्रांस में, नौ प्रभाववाद चल रही थी, तो उससे असंतुष्ट होके लोग, ये असंतुष्ट होने के बाद जो है ये प्रभाव उत्तर प्रभाववाद चली। तो उत्तर प्रभाववाद जो असंतुष्ट कलाकारों का देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 ईसा पूर्व में यूनान यूनान में सर्वप्रथम किस कलाकार ने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? तो 600 ईसा पूर्व में यूनान में सर्वप्रथम किस कलाकार ने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? तो कौन था वो? तो याद रखिएगा, कीमोन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कीमोन कलाकार हो जाएंगे, कीमोन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन राम जायसवाल ने चित्रकार से राम जायसवाल ने किस किस चित्रकार से कला की बारीकी सीखी थी? तो कौन से कलाकार से जो है इन्होंने कला सीखा था राम जायसवाल ने? तो कौन से कलाकार से सीखा था? तो राम जायसवाल। तो याद रखिएगा, आशित कुमार हलदार से इन्होंने सीखा था। आशित कुमार हलदार की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1890 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार प्लस कवि कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रेसियस तथा जुकिसियस में क्या संबंध है? दोनों भाई थे, प्रतिस्पर्धी थे, गुरु शिष्य थे, दोनों मूर्तिकार थे। तो प्रेसियस तथा जुकिसियस में क्या अंतर था? तो प्रतिस्पर्धी कलाकार थे। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओलियोग्राफ है तो प्रसिद्ध चित्रकार है। तो ओलियोग्राफ है तो प्रसिद्ध चित्रकार, ओलियोग्राफ है तो प्रसिद्ध चित्रकार। ओलियोग्राफ कब आया था भारत में? 1894 में। कौन लाया था? तो राजा रवि वर्मा ने। कहाँ से आया ओलियोग्राफ प्रिंट आया था? तो जर्मनी से आया था, ध्यान रखिएगा। और राजा रवि ओलियोग्राफ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दौड़ने वाला घोड़ा और तरुण नर्तकी नमक मूर्ति शिल्प किस कलाकार द्वारा निर्मित किया गया था? तो दौड़ने वाला घोड़ा की बात हो रही है। ठीक है, और तरुण नर्तकी नमक मूर्ति शिल्प के कलाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए, कौन हो जाएंगे? देगा हो जाएंगे। क्योंकि देगा जो चित्रकार के साथ साथ क्या है, मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं। तो मुख्य रूप से चित्रकार है, ये मुख्य रूप से चित्रकार है, लेकिन मूर्ति भी बनाए हैं। लेकिन जन्म की बात होगी तो 1800 जो है इनका 34 में हुआ था जन्म। याद रखिए कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रभाववाद के कलाकार के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी? तो सबसे पहले भारत में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी? तो कौन सी स्थान है? तो याद रखिएगा, मिर्जापुर में खोज हुई थी सबसे पहले। और कौन किया था? काकबन करलाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिए गए विकल्पों में से 1970 के उस भारतीय प्रतिमाकारों की पहचान करें जो तंत्र और प्रौद्योगिकी के संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। तो कौन से कलाकार हैं? तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएंगे? सतीश गुजराल, याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से 1970 के उस भारतीय प्रतिमाकारों की पहचान करें जो तंत्र और प्रौद्योगिकी के संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। सतीश गुजराल जो चित्रकार है, वस्तुकार है, भित्ति चित्रकार है। ठीक है, सभी के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? झेलम पाकिस्तान में हुआ था। याद रखिएगा, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मथुरा मूर्ति कला में कौन सा प्रस्तर प्रयुक्त किया गया है? तो मथुरा मूर्ति कला में कौन सा प्रस्तर प्रयुक्त किया गया? तो मथुरा में जो है आपके क्या हो जाएगा? संगमरमर तो है नहीं, ग्रेनाइट है नहीं, काला ग्रेनाइट है नहीं, तो सफेद चिद्दीदार बलुआ पत्थर का किया गया था। तो सफेद चिद्दीदार बलुआ पत्थर हो जाएगा मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गैसों का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? तो गैसों का प्रयोग की बात हो रही है। गैसों का प्रयोग किस माध्यम में किया जाता है? टेम्परा, जल रंग, चारकोल, पेस्टर। तो गैसों का प्रयोग किस माध्यम में किया गया था? तो गैसों का प्रयोग याद रखिएगा किसमें किया जाता है? गैसों मतलब भित्ति चित्र से संबंधित है, तो टेम्परा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेम्परा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? प्रयाग शुक्ल जो है किस पत्रिका के संपादक है?
तो याद रखिएगा प्रयाग शुक्ल जो है किस पत्रिका के संपादक हैं, रंग प्रसंग याद रखिएगा। दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग रंग द्रव को अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी में मिलाकर चित्रण विधि कहते हैं टेम्परा, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक। तो रंग द्रव को अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी में मिलाकर चित्रण विधि करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो टेम्परा याद रखिए, क्या हो जाएगा? टेम्परा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्रीट माइसिनिया की सभ्यता, ठीक है, युग से संबंधित है। क्रीट माइसिनिया जो है किस युग से संबंधित? क्रीट माइसिनिया कहाँ चली थी? यूनान में चली थी। क्रीट माइसिनिया की कला कहाँ से यूनान में चली थी? तो क्रीट माइसिनिया सभ्यता जो है युग से संबंधित है। तो याद रखिएगा पाषाण युग बिल्कुल नहीं, ताम नहीं, कांस्य युग हो जाएगा। ठीक है, क्रीट माइसिनिया की कला जो यूनान में चली थी और किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कैलियोग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया था? तो इनमें से कौन से कलाकार है जो कैलीग्राफी का प्रयोग जो है चित्रण में किया था? तो कौन सा जो है कलाकार जो है कैलीग्राफी का प्रयोग जो चित्रण में किया था? तो क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? कैलीग्राफी का प्रयोग करते थे विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी भित्ति चित्रकार, मतलब भित्ति मतलब फेस्को बुनो में काम करते थे। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो भित्ति चित्रकार के लिए, समझ लीजिए भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस भारतीय कलाकार के कार्य की तुलना यूरोपीय कलाकार सिरिको से की जाती है? तो किस भारतीय कलाकार के कार्य की तुलना जो है यूरोपीय कलाकार सिरिको से की जाती है? तो कौन सा कलाकार है जिसको सिरिको से तुलना की जाती है? तो याद रखिएगा कौन सा किया जाता है? परमजीत सिंह, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? परमजीत सिंह को। तो किस भारतीय कलाकार के कार्य की तुलना यूरोपियन कलाकार सिरिको से की जाती है? तो परमजीत सिंह, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? परमजीत सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस चित्रकार के अधिकांश चित्रों में चिड़िया रूपाकार के रूप में दिखती है? तो निम्नलिखित में से किस चित्रकार के अधिकांश चित्रों में जो चिड़िया रूपाकार के रूप में दिखती है? तो चिड़िया जो है किसके रूप में दिखती है? तो चिड़िया जो है पक्षी हो गया, चिड़िया, पक्षी, पहाड़, पेड़ जो है आपके ज्यादातर जो है कि जे स्वामीनाथन के चित्र में देखता है मिलता है। जे स्वामीनाथन जो है चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है 1928 में हुआ था, शिमला में हुआ था, ध्यान रखिएगा शिमला में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अधिकांश चित्रों में चिड़िया रूपाकार, पर्वत उर्वत इनके चित्रों में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमान सुंदरम, विमान सुंदरम की शिक्षा, विमान सुंदरम सुंदरम ने कला शिक्षा में स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो जो है विमान सुंदरम जो है कहाँ से संबंधित है? ये इनका जन्म जो है 1943 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। किस लिए फेमस है? इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए फेमस है। लेकिन इन्होंने कला शिक्षा जो कहाँ से लिया है? तो कला शिक्षा जो इन्होंने कहाँ से लिया है? तो याद रखिएगा एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा से लिया था। ठीक है, एमएस विश्वविद्यालय की स्थापना, यह कला के विजुअल आर्ट की बात हो रही है, तो 1950 में इसका स्थापना हुआ था। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स का 1857 में हुआ था। और कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कोलकाता कराब की बात हो रही है तो 1854 ईस्वी में हुआ था। ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन की मीनार, झूलते हुए बाघ, ठीक है, चाहे बेबीलोन की मिलान पूछे या झूलते हुए बाघ पूछे, ये किस युग में बने थे? तो बेबीलोन के, देखिए झूलते हुए मीनार, बेबीलोन के मीनार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो किस युग में बने थे? याद रखिएगा कोल्डियन युग, याद रखिएगा। बेबीलोन की मीनार या झूलते हुए बाघ जो है किस युग में बने थे? तो कोल्डियन युग में बने थे, ध्यान रखिएगा। भुक्तिवाद का सिद्धांत, भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक कौन है? तो भुक्तिवाद का सिद्धांत कौन दिया था? भट्टनायक, याद रखिए भ से भट्टनायक, भ से भुक्तिवाद, याद रखिएगा भुक्तिवाद का सिद्धांत भट्टनायक ने दिया था। गैलरी 26 का स्थापना, गैलरी 26 का स्थापना जो है किसने किया था? गैलरी 26 का स्थापना जो है गैलरी 26 का संस्थापक माना जाता है अकबर पदमसी, जयापत स्वामी, जोगे चौधरी, सन्याल। तो गैलरी 26 का जो है संस्थापक कौन हो जाएंगे? सन्याल, मतलब बीसी सन्याल हो जाएंगे। बीसी सन्याल का जन्म 1902 में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। असम में हुआ था या असम, याद रखिएगा असम, असम या असम में हुआ था। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए मुख्य रूप से फेमस है, लेकिन चित्रकार के साथ साथ जो है मूर्ति भी बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बसोली कलम के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग हुआ था?
तो बसोली शैली में जो है, बसोली शैली के कलम में चित्रों में पन्ने का प्रयोग दिखाने के लिए जो इनमें से किसका प्रयोग किया गया था, तो क्या हो जाएगा, सोनकिरवा का किया गया था। याद रखिएगा सोनकिरवा। बसोली शैली कहाँ चली थी, पहाड़ी शैली से संबंधित। बसोली जो है आपके जम्मू से संबंधित है, बसोली शैली जम्मू में चली थी, सोनकिरवा पंख का यूज ज्यादा हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस प्रकार के चित्रों में मैक्सिकन अभिव्यक्तिवाद अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो किस कलाकार के चित्रों में जो है मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी प्रभाव दिखाई देता है, तो कौन सी कलाकार है, तो याद रखिएगा मैक्सिकन अभिव्यंजनावाद के प्रभाव जो है सतीश गुजार के चित्रों में दिखता है। और सतीश गुजार का जन्म जो 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। सतीश गुजार जो चित्रकार, मूर्तिकार और उसके बाद जो है आपके भित्ति चित्रकार तीनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय चित्रकार जी आर संतोष किस प्रकार के चित्र बनाते थे। तो जी आर संतोष जो है किस लिए फेमस है, नौतांत्रिक चित्रकार मतलब चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार मतलब नौतांत्रिक चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म 1929 में हुआ था, कहाँ हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर याद रखिएगा, श्रीनगर में हुआ था। और समकालीन भारतीय चित्रकार जी आर संतोष किस प्रकार के चित्र के लिए जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा किस प्रकार के चित्र के लिए जाने जाते हैं, तो तंत्र कलाकार या नौतांत्रिक कलाकार के लिए ही जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन मैंने आपके मतलब कंप्लीट कर दिया। 120 के जगह पे मैंने हर ऑप्शन में कई कई क्वेश्चन बताया, तो 400-500 क्वेश्चन मैंने आज का क्लास में बताया आप लोगों का। ठीक है, इसी तरह वीडियो में जो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और 10 मिनट का शो जो हम दे रहे हैं उसको भी देखना मत बोलिए, क्योंकि 10 मिनट के शो में मैंने बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें जितने भी कला से संबंधित जितने भी टेस्ट पेपर अभी तक हुए हैं ऑल इंडिया में, ठीक है, सारा बैक पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। ये यूपीएलटी ग्रेड का पेपर है, टेस्ट पेपर है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके ये अपन क्लासेस फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ा। टेस्ट जो है शाम के 4 से 6 पर डे होता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।